न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। आज का हमारा टॉपिक्स है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन के गति विषयक नियम क्या हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए। फर्स्ट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। सेकंड इज लॉ ऑफ मोमेंटम, संवेग का नियम। एंड थर्ड इज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। जड़त्व का क्या नियम क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, और यदि स्थित अवस्था में है तो स्थित अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य फोर्स ना लगाया जाए। इट मीन्स अगर कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, और रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये आपका न्यूटन का फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल पोल्ट वॉल्ट, बांस कूद में लंबी कूद के लिए खिलाड़ी कुछ दूरी दौड़कर उछलता है। ये एग्जाम्पल जो है आपका न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करता है, जड़त्व के नियम को फॉलो करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से परिभाषित होती है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से परिभाषित होती है। तो बल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से डिफाइंड होती है। अब न्यूटन साहब के हम सेकंड लॉ की बात करते हैं, जिससे हम संवेग का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तथा संवेग की दिशा वही होती है जिस दिशा में बल लगाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट का प्लेयर तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे खींच लेता है ताकि कम चोट लगे। ये जो एग्जाम्पल है ये आपका लॉ ऑफ मोमेंटम का है, न्यूटन के सेकंड लॉ का एग्जाम्पल है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि संवेग क्या होता है, मोमेंटम क्या चीज होती है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। इसको हम पी से डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से। पी इज इक्वल टू एम बी, वेयर एम इज मास एंड वी इज वेलोसिटी। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड एसआई प्रणाली में होता है। अब न्यूटन साहब के थर्ड लॉ की बात करते हैं, जिसको हम एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ध्यान से सुनिएगा, इस नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बंदूक से छूटी हुई गोली जितनी वेग से, जितनी वेलोसिटी से आगे निकलेगी, बंदूक उतने ही वेलोसिटी से पीछे की ओर हटेगी। तो ये क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम को दर्शाता है।